Hello everyone, good morning. Morning, sir. ये देखते हैं कौन कौन आज हर बार की तरह जो अच्छे बच्चे हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की, पहले से काम आगे बढ़ाया या अभी भी रेस्ट मार रहे हो? देखो, पेंडिंग में नहीं डालना है कोई भी। अगर आप एक चीज पेंडिंग में डालोगे एक दिन का, तो फिर दूसरे दिन का भी पेंडिंग में जाएगा, फिर तीसरे दिन का भी पेंडिंग में जाएगा। इस तरीके से एक टाइम आएगा जब आप सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए ज्वाइन करोगे, क्योंकि लोड इतना बढ़ जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। रेगुलर इन चीजों को करते रहोगे तो पता नहीं चलेगा। हर्षित गोस्वामी, हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ। चलो। सर मेरा डाउट मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। जो आपने कराया था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन एक्चुअली सर मुझे ये पूछना है कि ओसेंट में सर गूगल डॉकिंग से मैं अकाउंट तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन अब उसकी जो सोशल मीडिया डेटा है उससे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? सोशल मीडिया डेटा, डेटा किस तरीके का डेटा की बात कर रहे हो? एक तो देखो, कुछ। सोशल मीडिया का होता है पर्सनल डेटा, जिसको बोलते हैं चैट सेक्शंस। ठीक, वो डेटा, तो वो डेटा होता है सर्वर पे। ठीक है। हम्म। दूसरा आता है उसका पब्लिक डेटा, जो सोशल मीडिया पे उसकी जो पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग का डेटा। तो कौन सी डेटा की बात कर रहे हो? सर उसका जो वो पर्सनल डेटा है, मतलब जो उसने पब्लिक कर रखा है वहां पे सामने सामने से, और उससे एसोसिएटेड उसकी ईमेल या फोन नंबर वगैरह कुछ भी, ऐसा कुछ भी। अच्छा, किसको टारगेट कर रहे हो? सर उसमें फिलहाल तो एक मतलब हमें वो टास्क दिया गया है, मतलब इंटर्नशिप का ही टास्क था, उसी को कंप्लीट कर रहा था। थोड़ा बैठ के एक बंदे को फाइंड करना था। उन्होंने कही थी कि अगर तुम मेरा रोल नंबर और फोन नंबर ढूंढ के मुझे मैसेज कर पाए तो तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दूंगा। अब वही अकाउंट उनका मिल चुका है, और मतलब जो मिल उनका रोल नंबर वगैरह मिल चुका है। अब नंबर ढूंढ रहा हूँ। अब नंबर उनका उनसे इंस्टाग्राम से जहां तक है वहां से मिलेगा। अब वो इंस्टाग्राम की डिटेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने टूल ट्राई किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अकाउंट उनका प्राइवेट है, तो थोड़ा सा वहां से गड़बड़ पड़ रही है। हम्म, आपको नंबर चाहिए? हाँ मतलब कुछ भी पहले सर, पहले एक जैसे टूल था ना उस इंस्टाग्राम, उससे उसका यूज करके लॉगिन पासवर्ड से हम अगर उसका यूज करते थे तो हम जीमेल और उससे एसोसिएटेड नंबर वगैरह जो डिटेल थी वो निकाल पाते थे। अभी हम्म, फिलहाल तो इंस्टाग्राम ने वैसे वो हो गया है, ज्यादा अपडेट हो गया, तो वो भी उस इंस्टाग्राम भी यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई टूल मिल नहीं रहा जिससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकूं मैं। नहीं, ऐसा कोई टूल होता भी नहीं है बेटा जो डेटा बेटा एक्सट्रैक्ट करता हो या निकालता हो। देर इज नो सच अ टूल। अगर आपको यूज करना है तो सिर्फ आपके पास गूगल डॉकिंग के अलावा कोई मेथड नहीं है। क्योंकि देखो, ओशियंट में गूगल डॉकिंग ही काम आती है ज्यादा से ज्यादा। कुछ ओशियन टूल्स हैं जो काम आ जाते हैं, रेदर देन अदरवाइज ये वो डॉकिंग इज बेटर। तो आप अलग अलग तरीके से क्वेरीज बनाओ। ठीक है। अगर हम्म। खुद से क्वेरी नहीं बना पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे ये ऐसे ऐसे टास्क मिला है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है। देन मुझे अब इसकी क्वेरी बना के दो गूगल डॉक्यूमेंट की, कि मैं
इस टाइप की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकता हूँ। चैट जीपीटी को देखो एक लाइन में बताओगे तो वो शॉर्टकट में दे देगा चीजें। आप प्रॉपर उसको चैट जीपीटी को ब्रीफली बताओगे क्वेश्चन अपना कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो वो शायद आपकी अच्छी वाली क्वेरीज निकाल के दे दे, जो ज्यादा अच्छा डेटा निकाल के एक्शन कर सकता है। ओके। एक बार ये ट्राई मार के देखना। ओके। और सर दूसरी बात, मतलब एक चीज और थी कि सर जो डेटा पब्लिक होता है, डेटा ब्रीच में डेटा पब्लिक हो जाता है, उसको हम ले सकते हैं किसी तरह, डाउनलोड कर सकते हैं? जो डेटा पब्लिक हो जाता है, लीक हो जाता है, हाँ। हाँ वो डेटा आपको मिल जाएगा, लीक डेटा। लेकिन आपको वो मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कोई चैनल आप रेफर करना चाहें तो? नहीं, ऐसा कोई सिंगल चैनल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम के साइबर सिक्योरिटी के ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, पब्लिकली, ठीक है, कुछ प्राइवेट ग्रुप भी होते हैं और कुछ हम्म। पब्लिक ग्रुप होते हैं। आप उनमें ज्वाइन हो जाओ, धीरे धीरे टाइम लगेगा ज्वाइन होने में, हम्म। लेकिन एक टाइम बाद फिर जब भी कोई डेटा लीक हुआ करेगा तो उन ग्रुपों के अंदर ही सारा डेटा लीक होके आता है। तो गूगल ओके। पे कहीं अपलोड कर नहीं सकते, गूगल हटा देगा। तो टेलीग्राम हाँ। का जो सीईओ है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर केस भी चल रहा है, तो वो भी हाँ। बराबर आपका साथ देगा कि हाँ भाई हम सारा डेटा देंगे आपको, आपको जो भी चाहिए। ओके, ठीक है सर। ठीक। चलिए गाइस, हम लोग कल हम लोगों ने RFI रिमोट फाइल इंक्लूजन किया था, और 2 या 3 बार हम लोगों ने उसको आई थिंक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। आज हम लोग जो यूज करेंगे उसको थोड़ा सा और एडवांस पे लेके जाएंगे कि और कितने तरीके से RFI की जा सकती है, किसके बेस पर की जा सकती है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हमें किसी और दूसरी लैब की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे पास है ये बी बॉक्स, ठीक है। बी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी मुझे, कि इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक्चुअली बी वैप है, जो मैंने कल आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बी वैप है इसके अंदर ऑलरेडी। ये रहा जो मैंने कल सेटअप किया था बी वैप। अब हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसकी अपनी अलग दिक्कत है, क्योंकि ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा ना ये। अगर ये आइसोलेटेड होगा तो फिर मैं इसको तो एक्सेस कर ही नहीं सकता। देखो टेक्निक यहाँ पे भी वही वाली यूज हो रही है, कुछ अलग यूज नहीं हो रहा है। एक लैंग्वेज नाम का पैरामीटर है और उसमें हैकर अपना URL दे रहा है, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है? py.php question mark language equal means that, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज ये है कि यहाँ पर भी सेम वैसे ही अटैक करने की कोशिश की गई है। http://URL, ठीक है, और जो IP एड्रेस डाल दिया, IP एड्रेस के बाद स्लैश लगा के hack.txt डाल दिया। लेकिन जैसे ही एंटर मारा तो यहाँ पे ये जो hack.txt है, ये एग्जीक्यूट या रन नहीं हुई है, मतलब इसका जो कंटेंट है ना, hack.txt का कंटेंट, वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शो नहीं हो रहा, तो बैकएंड में सिक्योरिटी क्या हो सकती है, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है कि using of the question mark character which will thus neutralize the problem of the .php forcing the PHP server। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी URL में इस तरीके से कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज इक्वल कोई ना कोई फाइल होगी, फाइल के बदले हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, URL, ठीक है। अब URL में अब जो जो बैकएंड का जो सर्वर है, PHP का सर्वर, उसका काम क्या होता है कि ऑटोमेटिकली खुद से ही लास्ट में .php ऐड कर देगा, ठीक है।
http://192.168.1.3 कोई भी मान लो, और hack.txt, ये लास्ट में लिखा हुआ है आपके, देखो साफ नजर आ रहा है हमें। और ये पैरामीटर के अंदर है, लैंग्वेज नाम का एक पैरामीटर है जिसमें हम एक यूआरएल दे रहे हैं, और यूआरएल देने के बाद हम इसको रन कर रहे हैं, मतलब एंटर मार रहे हैं। एंटर मार रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो पीएचपी सर्वर है ना, वो ऑटोमेटिकली डॉट पीएचपी एक्सटेंशन लगा दे रहा है इसके पीछे। जब ऑटोमेटिकली डॉट पीएचपी एक्सटेंशन लगाएगा, तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्या, नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो इसको एरर दे देगा इस तरीके से। ये एरर आ जाएगी। वो क्या बोल रहा है कि इस नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है। ये देखो क्या लिखा आ रहा है, 404 फाइल नॉट फाउंड। तो इस नाम की तो कोई फाइल ही नहीं है। और ये देखो, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी डॉट पीएचपी, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली डॉट पीएचपी लग रहा है, जबकि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है। या तो यूं कह दो कि टेक्स्ट फाइल मैंने देखो एग्जाम्पल के लिए लेनी है, क्योंकि मैं बार बार ना जो भी हमारा वेब शेल डॉट पीएचपी था कल वाला, या जो भी शेल है, जो भी पीएचपी का आपका पेलोड है, वो मैं बार बार रन नहीं कराना चाहता, इसलिए तो मैंने एक टेक्स्ट फाइल ले ली इस बार। जब टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डॉट पीएचपी ऐड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि यूआरएल को रन करने से पहले यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एंटर मारोगे तो क्या होगा कि डॉट पीएचपी जो लगने वाला था वो नहीं लगेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो कंसीडर क्या किया जाएगा, फिर सिर्फ यही कंसीडर होगा, इतना पार्ट ये। तो यही हम चाहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली कमांड में यही किया गया है, हेड डॉट टीएक्सटी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। और जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा के इसको रन किया गया है, या फिर मतलब एंटर मारा गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, तो ये देखो, जो हैक डॉट टीएक्सटी का जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये क्या है, ये फिल्टर्स होते हैं, जिसको ये फिल्टर्स हैं जिनके थ्रू हमें बाईपास करके आगे बढ़ना होता है। सिर्फ सिंपल मेथड नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ भी रन कराओगे और हो जाएगा। ये ब्लॉकेज होती है, तो ब्लॉकेज लगा हुआ था, हमने हटा दिया क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है। अब इसके लिए देखो, मैं इस वाली लैब का यूज करूंगा अगर, बी वेब का, तो प्रॉब्लम आ रही है मुझे इसका, बी वेब का यूज करने में, क्योंकि वो आइसोलेटेड हो जाए। मैं अपने कॉलेजेस में चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास बी वेब पहले से पड़ा हुआ है तो। डॉकर इमेज एलएस, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका बी वेब इसके अंदर नहीं है, और जो है वो मैं हटा देता हूँ, डॉकर इमेज आरएम, जो वेब की इमेज है, एक तो ये हटा देते हैं, अच्छा नहीं हटेगा, तो एक काम करते हैं, ये लगा देते हैं, अनेबल टू डिलीट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, डॉकर कंटेनर, पहले कंटेनर हटाना पड़ेगा। डॉकर कंटेनर एलएस हाइफन ई, पी आर ई यानी डॉकर कंटेनर फुल, सारे कंटेनर हट जाएंगे। ठीक है, हट गए सारे कंटेनर। अब इमेज पे आ जाते हैं हम लोग, ये हट गई। और दूसरी इमेज क्या है, हेलो वर्ल्ड वाली, ये वाली भी हटा देता हूँ। उसके बाद फाइल अपलोड वाला तो मैंने करा ही दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट वन ये वाली इमेज है, इसको भी हटाना है। और डीबीडब्ल्यू की दी हुई है। चलिए, अब हम एक बी वेब वाली लैब है उसको और कर लेते हैं। तो बी वेब की लैब का नाम क्या है, डॉकर हब पे जाके हम बी वेब की लैब दे लेते हैं। बी वेब, ठीक है।
तो सबसे अच्छी जो ऐप है वो है, यहाँ से आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि पुल्स किया गया है 100, मोर देन 100। इसमें भी पुल्स जो है, मतलब पुल्स माने डाउनलोड, इसको भी 100 से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है, इसको भी किया गया है। लेकिन अगर आप इसका स्टार देखोगे तो इसमें 57 स्टार हैं और इस पर 3 स्टार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ दैट। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को ले लेते हैं क्योंकि ये बेस्ट है, मुझे भी पता था ये बेस्ट है। इसको रन करने का तरीका है डायरेक्टली इस कंटेनर को ये कॉपी किया और एंटर मार के इस पे रन कर दो। एंड पोर्ट नंबर 80 पे चलाएंगे हम इसको, अनेबल टू लोकेट। तो अभी ये फिलहाल इमेज हमारे पास लोकली नहीं है, तो पहले ये डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। आप लोग CS वाले जो स्टूडेंट है, आप लोगों को ये साइबर सिक्योरिटी क्यों कराई जा रही है, कोई रीजन बताएगा? मतलब आप लोगों ने चॉइस वॉइस डाला था क्या कि हाँ मैं जो में ये करा दीजिए? यस सर। अच्छा। चलिए डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने देते हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है। एंड फाइनली आप देख पा रहे हो कि हमारा जो बीवेप लैब है वो रन हो चुकी है। अब मुझे बस इसको लोकल ब्राउजर पे एक्सेस करना है, 127 पर, और एंटर मार देंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कनेक्शन फील्ड, अननोन डेटाबेस बीवेप। ठीक है, कनेक्शन फील्ड हो गया। ठीक है जी, तो कनेक्शन फील्ड हो गया, तो अब इसका कैसे फिर डायरेक्ट एक्सेस करेंगे? तो हमने इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करी क्या, लॉगिन डॉट पीएचपी, जो कि नहीं एक्सेस हो रहा है। तो आ, इसका फिर हम, क्या हुआ इसको, हैंग हुआ। ठीक है, तो लॉगिन डॉट पीएचपी आ रहा है इसमें। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, लॉगिन डॉट पीएचपी के बजाय हमें जो एक्सेस करना है वो है शायद एडमिन। नहीं, एडमिन नहीं करना, एडमिन नहीं। तो डीबी, डीबी भी नहीं करना, ये तो डेटाबेस ही भूल गया इसका। तो ज्यादा ही होगी इसका। कनेक्शन डॉट पीएचपी कुछ तो है जो लॉगिन ओपन करना है मुझे, डायरेक्टली लॉगिन डॉट पीएचपी ओपन नहीं कर सकते। एक बार एक काम करता हूँ मैं ना, अच्छा ये रहा। एंड यू शुड बी एबल टू गो टू द install डॉट php टू सेट अप योर इंस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे इंस्टॉल डॉट php। ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक हियर टू इंस्टॉल, मतलब डेटाबेस को सेटअप करना है। तो मैंने क्लिक किया और ये डेटाबेस क्या हुआ, सेटअप हो गया कंप्लीटली। अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करना है, हम वैसे भी कुछ नहीं करते। आप क्या करेंगे, सीधा जाएंगे लॉगिन पर, यहाँ। तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन क्या है इसका, तो क्रेडेंशियल जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, बी एंड बग।
यूजर नेम आपका बी है और पासवर्ड आपका बग है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, बी एंड देन पासवर्ड का बग। सिक्योरिटी का लेवल आप यहीं पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, तो ये लॉगिन होगी। यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से अटैक आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। 100 की समथिंग, 100 इसमें अटैक ही, ठीक है। और ये बी वेब का 2.2 वर्जन है। उसके अलावा हम लोग हम कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ ये रहा, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो ये देखो, यहाँ पे आप सिक्योरिटी को चेंज भी कर सकते हो सेट करके, ठीक है। और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आप कौन सा अटैक की प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमें जो करनी है वो RFI की करनी है, तो हम इसमें नीचे जाते हैं, चेक करते हैं कहाँ पर है ये A2, ठीक है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वाले, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, IDR, डायरेक्टरी ट्रांसफर, ये रहा देखो, रिमोट एंड लोकल फाइल इंक्लूजन। तो हम इधर आ जाते हैं और हैक पे क्लिक करते हैं, यहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। सेट यहाँ पे इसने बोला भी है कि आपको जो सिक्योरिटी करनी है वो सिक्योरिटी मीडियम सेट करनी है। हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी है अभी, यहाँ पे लो है, तो हम इसे मीडियम सिक्योरिटी कर लेते हैं। सिक्योरिटी मीडियम सेट, देख रहे हो यहाँ पे मीडियम सिक्योरिटी हो गई है। और हमारे पास क्या, रिमोट एंड लोकल फाइल इंफॉर्मेशन। करना क्या है कि आपको सेलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इनमें से कोई, और गो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कह रहा है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, ओके। नाउ अब आपको देखना पड़ेगा, URL के अंदर एक पैरामीटर है लैंग्वेज नाम का, ठीक है। तो अब आपको उसको हटा के चेंज करना है, ठीक है। तो अब मैं एक काम और कर देता हूँ, मुझे मुझे अपना सर्वर भी तो रन करना है ना, आपको याद हो। तो इनमें से कौन सी फाइल को टारगेट करना है हमें, वेब शेल या फिर शेल, कौन सी फाइल, या सिंपल हम शेल बार बार रन कराएं या वेब शेल रन कराएं, सिंपल सी नैनो की हेल्प से हम लोग हैक डॉट txt नाम की फाइल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम कुछ भी रैंडम लिख देते हैं, जैसे कि योर वेबसाइट इज हैक, ठीक है। ओके, नाउ सेव दिस फाइल, दैट्स इट। अब यहाँ पे पाइथन सर्वर हम चलाएंगे, पाइथन 3 हाइफन n http डॉट सर्वर एंड पोर्ट नंबर 80। अच्छा ये तो कर दिया। अच्छा ऑलरेडी यूज में है, ओ सॉरी सॉरी, पोर्ट नंबर 81 करना पड़ेगा फिर। ये हो गया। इतना करने के बाद अब आपका URL बन गया, आपको अपने सर्वर का, आपका सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब आप अपने सर्वर का यहाँ पे URL देखिएगा, http:// 10.0.2.15 पोर्ट नंबर 81 स्लैश hack.txt, ठीक है। ये मैंने किया है। अब अगर इसमें मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। क्यों, हैक डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मीडियम लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है। यानी सिक्योरिटी अच्छी लगाई गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बाईपास करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिल्टर को बाईपास करना है। तो मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने इंटर मारा, अभी नहीं हुआ। और ये कंटेनर वाली लैब में यही दिक्कत है। 15 है जो है कंटेनर वाली, शायद इसीलिए मैंने इसमें ना ये मेंशन करके रखा हुआ है कि आपको इसमें सिर्फ ये OA फाइल ही यूज करना है।
तभी अटैक काम करेगा। तो ये मतलब प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम है लैब की तरफ से, कि लैब में थोड़ी सी दिक्कत है, शायद इसी वजह से ये बाईपास नहीं हुआ है। एक्सपर्ट थ्रू असेंबली सर्वर। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है हमारे सामने, अपाचे लॉक पॉइजनिंग। ठीक है, थ्रू एलएफआई। तो एलएफआई के थ्रू हम अपाचे की लॉक पॉइजनिंग करेंगे। अब लॉक पॉइजनिंग करने के लिए हमें करना क्या करना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं लैब सेटअप का इशू नहीं है। ये चाहिए। ठीक है, हम इसको परमिशन प्रोवाइड कर देंगे कंप्लीटली। फिर हमें हमें एक फाइल बनानी है, इस ये कोड है। इस कोड की हेल्प से एक फाइल बनानी है, lfi.php, एंड मूव टू द apache folder in that box. If not, then use metasploit to machine। ठीक है, metasploit यूज कर लेंगे। कैप्चर द एक्सेस डॉट लॉग को एक्सेस करने की कोशिश की गई है। पेलोड, ये पेलोड ऐड करने की कोशिश की गई है इसके अंदर। नाउ एक्सेस दिस। ठीक है, ठीक है, ये वाला करके देखते हैं हम लोग। यहाँ तक का तो ठीक है, पर ये जो फाइल बनाई गई है इसको ये बोल रहा है कि मूव कराना है अपाचे फोल्डर के अंदर डेट बॉक्स में, या फिर आप मेटास्प्लॉइट टू मशीन का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसे एक्सेस करोगे। चलो हम इसको यही करते हैं, मेटास्प्लॉइट वाला थोड़ा सा आई थिंक ठीक रहेगा। ठीक है, वो लैब की थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमें। ठीक है, और इस वाले ये वाला हमारा काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर कंटेनर है, इसको इस इमेज को हम लोग रोक देते हैं, इस कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल तो अभी। और मुझे जरूरत है मेटास्प्लॉइट मशीन को रन करने की।
ठीक है। मैंने आप लोगों को कल भी वो दी है लैब, सॉरी लैब नहीं, मैंने आप लोगों को कल भी वो दिए हैं, आपके असाइनमेंट दिए हैं मैंने। ठीक है, एनमैप का असाइनमेंट दिया है। एनमैप में काफी सारे असाइनमेंट, क्योंकि एनमैप काफी बड़ा टूल है, बट असाइनमेंट उसके छोटे छोटे हैं, टास्क छोटे छोटे हैं। उसके अलावा आपको मैंने फाइल अपलोड का भी दिया हुआ है, और LFI RFI का भी दिया हुआ है। ठीक है। सिर्फ एनमैप के ही ज्यादा असाइनमेंट है, rather देन LFI और फाइल अपलोड के तो दो या तीन ही है बस। वो लोग भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। तो IP एड्रेस तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ब्रिज से कनेक्टेड हैं या फिर नेट से कनेक्टेड हैं। तो इंटरनल नेटवर्क से तो ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है? नेट से। इसको भी इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट कर दो, अलाउ करा दो। अब हमें इसमें दोनों, ये दोनों के दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लिनक्स और मेटास्प्लोइटेबल मशीन जो हमारा सर्वर है, दोनों दोनों को हमने नेट जो अडेप्टर सेटिंग है वो चेंज कर दी है। अब दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करने के लिए इन दोनों को स्टैटिक IP एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है। स्टैटिक IP के लिए मैंने आप लोगों को ये दिया हुआ था। ये दोनों कमांड आपको रन करनी है, IP एड्रेस ADD। पहले तो मैं इस पे कर देता हूँ, IP ओनली पाथ एड्रेस ऐड 192.1.2/24 24/save ETH0 IP link set ETH0। ठीक है। तो आप इसका IP एड्रेस चेक करोगे तो सेट हो गया है 1.2। सेम कमांड आपको रन करनी है खाली लिस्ट के लिए। ऐड, इसका 1.3 कर देता हूँ मैं। तो 1.3 कालीनेस का हो जाएगा, और 1.2 हमारे सर्वर का हो जाएगा। स्टैटिक IP एड्रेस मैंने सेट कर दिए हैं। ठीक है। करना कुछ नहीं है, ब्राउजर में जाना है आपको, और 192.168.1.2 एक्सेस करना है। क्या हुआ? मर गए। सर हम्म। सर इसमें आप नेटवर्क वो कर लीजिए ना, सेटअप कर लीजिए, 2 मिनट का काम है और दोनों कनेक्ट भी हो जाएंगे एक संग। नेट। हाँ वो वर्चुअल बॉक्स में नई वो सेटिंग आई है नेटवर्क की, उसमें दो एक संग कनेक्ट हो सकते हैं। ये वाला। उसमें पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा सर ये। आई थिंक मैंने आपको वो भेजी थी, एक यूट्यूब लिंक भेजी थी, उसमें था, 2 मिनट का काम था।
क्या मैंने वो देखी नहीं, वो तुम्हारी वाली वीडियो? क्योंकि मेरा इसी से हो गया था, इसी से हम लोगों ने पहले काम किया था, तो इस वजह से मैंने उसको देख नहीं पाया। 1 मिनट सर, डॉट कर रहा हूँ। इसके नेटवर्क को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब शायद सही हो जाएगा। सर मैंने वो ग्रुप पे भेज दिए। ग्रुप पे भेजी? ठीक है। तो मैंने वो वाला नहीं किया है जो आपने बताया मेरे को। बट ये भी समथिंग समथिंग वैसे ही, जितना टाइम उसमें लग रहा है उतना टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है, उसमें भी कॉन्फ़िगर करना है, इसमें भी कॉन्फ़िगर करना है, दोनों ही चीजें मेरे को सही लग रही है। ठीक है, हाँ, तुम्हारा वाला भी मैं नोट करके तुम्हारे इस ग्रुप में अच्छे से डाल दूंगा। तो हमारा जो टास्क है वो करना क्या है कि हम लोगों को ये आरएफआई परफॉर्म करनी है। और आरएफआई को परफॉर्म करने से पहले, आरएफआई में मतलब करना क्या है, हम लोगों को ना अपाचे लॉक पॉइजनिंग करने वाले हैं।
ठीक है, अब एक सिनेरियो सोचो आप लोग कि एक वेबसाइट है, उसका अपना एक सर्वर है। हर वेबसाइट का कौन कौन उस वेबसाइट को चला रहा है, कब कब चलाया उस वेबसाइट को, किसने ओपन की वेबसाइट, किस कंट्री से ओपन की गई है, किस आईपी एड्रेस से ओपन की गई है। ये सारी डिटेल क्या है कि एक जो हमारे सर्वर में लॉग फाइल होती है। ठीक है, अपाचे सर्वर का, जो अपाचे सर्वर है उसकी अपनी लॉग फाइल्स होती है। उन लॉग फाइल्स के अंदर सारी की सारी डिटेल आ जाती है। जैसे एक्सेस डॉट लॉग है, ठीक है, एरर डॉट लॉग है, या अदर वी होस्ट एक्सेस लॉग। तो ये जितनी भी लॉग्स फाइल है ना, अगर इनके ऊपर फुल परमिशन अलाउड की गई है तो आप लॉग पॉइजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन फाइलों पर परमिशन नहीं है फुल, तो आप लॉग पॉइजनिंग नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिनेरियो बना रहे हैं। पहले हम लोग ना सिनेरियो बनाएंगे ऐसा, फिर उसको हैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम वेबसाइट तो आसानी से मिलती नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सिनेरियो बनाया। और सिनेरियो हमें बनाने का मतलब ये है कि हम ये जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 की जो मशीन है इसके अंदर जाएंगे, इस लोकेशन पे जाएंगे, और इन चार पांच जो फाइल है ना, इन सभी को परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो लोकेशन क्या है इसकी, वर लॉग अपाचे 2। तो ये रहा हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन। तो हम इसके अंदर जाते हैं सीधी, वेर लॉग अपाचे। यहाँ आके देखोगे तो चारों की चारों फाइलें यहाँ पर हैं। ठीक है, करना क्या है, वेर फोल्डर को भी परमिशन देनी पड़ेगी, लॉग फोल्डर को भी, और अपाचे फोल्डर को भी। तो चलिए हम लोग सीडी स्लैश वेर फोल्डर को दे देते हैं परमिशन। सीडी सी एच मोड 777, ठीक है, ch मोड 777 टू द वेर वेर फोल्डर। उसके बाद लॉग फोल्डर, उसके बाद अपाचे अपाचे 2 फोल्डर। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया, फोल्डर के अंदर हुआ, मैं अंदर ही हूँ। ठीक है, अब ये जो चारों फाइल नजर आ रही है ना, इन चारों फाइलों को फुल परमिशन दे दो। ch मोड 777 एंड देन एस्ट्रिक स्टार का यूज करके मैंने सबको परमिशन दे दी। अगर आप चाहो तो चेक कर लो, ये जो फाइलें हैं ये ग्रीन हो गई है। ठीक है, कलर ग्रीन होने का मतलब ही यही है कि फुल परमिशन मिल गई है। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर दो। उसके बाद क्या करोगे, आप डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी LFI और इस पे चले जाइए। मतलब ये, अब ये एक्सेस डॉट लॉग फाइल मतलब सर्वर के अंदर एक ऐसी फाइल है जिसको आपको एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे कर सकते हो, LFI के थ्रू ही तो एक्सेस कर सकते हो, ऐसे रेंडमली थोड़ी एक्सेस करना। समझ रहे हो? अगर मान लो मैं यहाँ पे ही उस फाइल का पाथ डाल दूंगा तो क्या एक्सेस हो जाएगी? नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। तो मैं सिक्योरिटी को चेंज करता हूँ, लो कर देता हूँ, फाइल इंक्लूजन पे जाऊंगा यहाँ पे। और ये देखो, इस यहाँ पे URL के अंदर आपको फाइल इंक्लूजन मिला। तो यही तो आप पाथ दोगे। पाथ क्या दोगे, आपको पाथ देना है अपनी उस फुल परमिशन वाली फाइल का। कैसे, पेज इक्वल स्लैश वेर लॉग अपाचे 2 एंड देन एक्सेस लॉग, ये देना है। तो थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे कि ठीक है, सब ठीक है। वेर लॉग अपाचे 2 स्लैश ACC एक्सेस डॉट लॉग। तो मैंने इस फाइल का पाथ दे दिया है। मैंने फाइल का पाथ क्यों दिया, क्योंकि मुझे मालूम है इस फाइल पर परमिशन है, इसलिए। तो मैंने एंटर मारा, क्या निकल के आ गया, अपाचे की इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है, उसके लॉग की इंफॉर्मेशन। समझ रहे? और यहाँ पे सब कुछ बताएगा ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कब कब हुआ है। तो ये डेटा इस तरीके से निकल के आ रहा है। इसको अगर सिंथेटिक वे में देखना है आपको तो इस तरीके से देख सकते हो। ये कैसे आएगा, ये कुछ नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है और
व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया तो ये देखो अब एक ऑथेंटिक तरीके से सारा डेटा आ रहा है। तो इसमें लॉग फाइल में क्या दिखा रहा है, देखो क्या दिखा रहा है लॉग फाइल में, कि यहाँ पे इस पे जो है nmap स्क्रिप्ट इंजन मतलब nmap चलाया गया है इस सर्वर पे। ठीक है, तो ये देखो ये इसकी फाइलों को एक्सेस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो इससे पता चल रहा है कॉमिक्स टूल भी अप्लाई किया गया है यहाँ, कॉमिक्स टूल की हेल्प से अटैक किया गया है। तो इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये आ जाती है कि कौन सा टूल चलाया गया है और वो टूल किस कंपनी का है, प्रॉपर यूआरएल बेस्ड चीजें होती है। तो ये क्या है, ये लॉग डेटा है, लॉग डेटा से सारी चीजें पकड़ी जाती है कि अब यहाँ पे कौन सी डेट को किया गया है, कितने बजे किया गया है, ये भी है, किस आईपी एड्रेस से किया गया है, दूसरे तो वो भी आपका आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लॉग पॉइजनिंग। ठीक है, लॉग पॉइजनिंग यूजिंग एलएफआई। ठीक है, तो ये तो आपका जो है क्या हो रहा है कि आप लॉग को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, आप लॉग एक्सेस कर पा रहे हो, अच्छी बात है। अब हमें मेन जो काम करना है वो इसको क्या करना है, लॉग एक्सेस हो रहा है, अब पॉइजन कैसे करेंगे लॉग को। तो लॉग को पॉइजन करने के लिए आपको इस फाइल को कैप्चर करना पड़ेगा ग्रुप स्विफ्ट के अंदर और अपना एक पेलोड इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। इसको अब ग्रुप स्विफ्ट यूज करना पड़ेगा, तो फिर ग्रुप स्विफ्ट का ब्राउजर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। स्टार्ट होने के बाद आपने करना क्या है, हम आ जाते हैं सीधा प्रॉक्सी पर और यहाँ से हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। और उस यूआरएल को यहाँ पे डाल देंगे, इधर एक्सेस करेंगे हाँ तो ये ठीक है, लॉगिन वाला। ठीक है, एडमिन और पासवर्ड पीटी रहा हो गया। हो गया, था। हाँ ये भी रंग है, सिक्योरिटी को थोड़ा सा लो करके चलते हैं इसके में। ऐप लॉग अपेचे टू एक्सेस, ये कह रहा है फाइल नॉट फाउंड। क्यों भाई, जो फाइल यहाँ एक्सेस हो रही है देखो, सब कुछ तो सेम है, जो फाइल यहाँ एक्सेस हो रही है वो वहां क्यों नहीं हो रही।
पहले इसे देख। हमने सिर्फ ब्राउजर चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। Access to upload, अच्छी टूल। ये ब्रूटशूट की ब्राउजर में ये चीज एक्सेस नहीं हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है? वही अगर मैं लोकल ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो शायद पासवर्ड। अरे ये तो अब यहाँ पे भी एक्सेस नहीं हो पाता ना जी। आईपी एड्रेस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बताइए कहाँ से नहीं लो सिक्योरिटी फाइल इंक्लूजन to include a file add the page included। ठीक है। परमिशन तो फुल दी हुई है लॉग टू क्या गड़बड़ हो गई इसको? परमिशन भी फुल मिली हुई है, यहाँ पे भी ठीक है।
ठीक है, अब हो गया। भाई हो तो गया, लेकिन हमें तो ब्रोशूट चाहिए ना कैप्चर करने के लिए रिक्वेस्ट को। ऑक्सी 192 और 168 और 1.2। डीबीडब्ल्यूए प्रॉपर लॉगिन करूंगा उस पर। ठीक है, इसमें हो रहा है। अब करना क्या है, हमें सिर्फ हमें ग्रुप शूट के अंदर इस रिक्वेस्ट को ना कैप्चर करना है, यहाँ पे कैप्चर करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं एक बार और इसको रीलोड करूंगा। रीलोड करता हूँ 1 2 3। जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया तो ये रिक्वेस्ट क्या होगी, कैप्चर हो जाएगी मेरे ब्राउजर। ठीक है, अब हमें ट्रिक क्या करनी है, हमें यहाँ इसके अंदर, क्योंकि जो लॉग फाइल है वो एक्सेसिबल है, लॉग फाइल एक्सेस हो रही है, ब्राउजर पे भी एक्सेस हो रही है, यहाँ पे भी एक्सेस हो रही है, तो अब हम कर क्या सकते हैं इससे। ठीक है, अगर आप किसी भी वेबसाइट की लॉग फाइल को एक्सेस कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप वहां पे अपना पेलोड भी इंजेक्ट कर सकते हो। ये, और ये करना कहाँ पर है, ये आपको करना है यूजर एजेंट के अंदर। यहाँ ये होता है यूजर एजेंट वाला सेक्शन। इसमें क्या होता है, ये ब्राउजर की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, तो हमें यहीं पर करना है। इसके बीच में ये देखो, मोजिला 5.0 और फायरफॉक्स के बीच में हमारे पास क्या है, यूजर एजेंट ये रहा। तो यही कहीं दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेलोड ये डाल दिया है, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये पेलोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसमें एक पैरामीटर डाला है मैंने अपने नाम का, SCM7। एक पैरामीटर डाल दिया। इतना करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देना, आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। फॉरवर्ड हो गया, इंटरसेप्ट को ऑफ कर दूं। अब क्या कर सकते हो आप, अब आप ये कर सकते हो कि आपने सर्वर पे ये पेलोड भेज दिया है कोड के अंदर डाल के। अब आप अपने ब्राउजर में आके M% लगा के, पैरामीटर लगा के अपना और कोई भी कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह जाता हूँ और M% लगाता हूँ। मेरा पैरामीटर सेम था, इक्वल, और मैं अब अपनी कोई भी लाइनक्स की कमांड को रन कर सकता हूँ यहाँ पे ब्राउजर पे। तो मैं एंटर मारता हूँ और ये देखो, जैसे ही मैंने ls-l किया तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। एंड ऑपरेटर मतलब दोनों का रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट कमांड का रिजल्ट तो आ गया axis.log, सेकंड का रिजल्ट कहाँ मिलेगा, लास्ट में। तो ये देखो,
अगर आपको मान लो ये एक्सेस डॉट लॉग, ये जो फाइल है, इसमें मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, हमें टू से चेंज करने का मतलब है मेरा कि अगर आपको इसमें ये जो इतना सारा डेटा नजर आ रहा है, ये हिस्ट्री, हिस्ट्री को अगर रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं आप, मेन सर्वर पे जाके ही करना पड़ेगा। जैसे ये है मेन सर्वर, तो यहाँ पे एक्सेस डॉट लॉग है, तो एक काम करो, कुछ मत करो इसमें, इको वन, बस इतना कर दो, इको वन ग्रेटर देन एक्सेस डॉट लॉग, तो क्या हो गया, जो जो कुछ भी था इसके अंदर वो सब हट गया है, ठीक है, और वन इसके अंदर प्रिंट हो गया, मतलब खाली हो गई, कोई मिला नहीं है। और खाली होने के बाद तो आप कुछ भी करो, ठीक है। तो मैं इसको मैं इस कमांड को दोबारा से रन कर देता हूँ, तो मैंने दोबारा रन किया तो क्या हुआ, दोबारा रन करने पे ये हुआ कि देखो वन जो मैंने डाला था ना, वो वन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जितना भी पुराना लॉग डेटा था वो सब हट चुका है इसके अंदर से, ठीक है। और सिर्फ देखो दोबारा जब मैंने कमांड चलाई तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ आपने ये कमांड चलाई है, सारी मॉडिफाई। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार और रीसेट कर दिया। और रीसेट करने के बाद आप एक बार और इसमें मैं इसको कैप्चर करता हूँ रिक्वेस्ट को, और पेलोड डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दी है ना, पूरी पूरी प्रीवियस जो हिस्ट्री थी वो डिलीट कर दी, और प्रीवियस हिस्ट्री में मेरा पेलोड था, तो ये अलग नुकसान। तो मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, बस फॉरवर्ड कर दो इसको, दैट्स इट, ऑफ कर दो इसको। और अब कुछ नहीं करना है, अब आपको दोबारा से एम% लगा के अपनी कमांड ls-l को रन करना है। तो जैसे ही मैंने ls-l को रन किया, अब इसमें आउटपुट आ गया है मेरा। कैसे चेक करोगे, राइट क्लिक करोगे और व्यू पेज सोर्स पे जाओगे, तो ये देखो, ये रहा आपका ls-l कमांड का output, ठीक है। ls-l कमांड का आउटपुट ये रहा आपका। वैसे ही आपने क्या करना है, कैट कमांड, कैट /etc/passwd, और एंटर मार दो, ये देखो। तो ये फाइल का कंटेंट हमने प्रिंट करा दिया, जो भी यूजर की डिटेल है ना, वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लॉग पॉइजन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉग के अंदर जो लॉग डेटा था उसके अंदर पेलोड डाल के उसको पॉइजन कर दिया। अब हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है कि ट्राई टू गेट अ रिवर्स शेल, मतलब आप ना रिवर्स शेल भी ले सकते हो, ठीक है। तो रिवर्स शेल कैसे लेंगे हम लोग, रिवर्स शेल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने टर्मिनल पे ना NC-NVLP पोर्ट नंबर 1234 ऐसे ऑन करना पड़ेगा, और पेलोड लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। पेलोड क्या लगाएंगे, ये तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब पेलोड, दिस पेलोड विल नॉट वर्क, कौन सा वाला पेलोड, ये वाला पेलोड काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, अलग अलग वेबसाइटों का अलग अलग सिक्योरिटी लेवल होता है। तो एक्चुअल में जो पेलोड है वो ये है, ठीक है, एक्चुअल पेलोड, जिसमें हम अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे, हैकर अपना आईपी एड्रेस डाल देंगे और पोर्ट नंबर, यहाँ पे नेटकट का भी जिक्र हो रहा है। पहले इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी कमांड है। एक काम करता हूँ मैं इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको CTF में बहुत हेल्प करेगी। तो देखो, पहले तो मैं बताता हूँ, ये है RM कमांड। RM कमांड का यूज होता है फाइल को डिलीट करने में। तो यहाँ से RM कमांड को रन करके टेम्प फोल्डर के अंदर जो F नाम की कोई भी फाइल होगी वो डिलीट करना चाह रहे हैं पहले तो, कि भाई पहले तो F नाम की कोई भी फाइल है वो पहले तो डिलीट हो जाएगी अपने आप, ठीक है।
उसके बाद है एम के फीफो। एम के फीफो से क्या हो रहा है, एक फाइल बनाई जा रही है, एम्प्टी फाइल। ठीक है, एम के फीको फीफो। फिर क्या हो रहा है, कैट कमांड की हेल्प से उसका कंटेंट चेक किया जा रहा है कि क्या इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, स्लैश बिन स्लैश बैश या स्लैश बिन स्लैश एस एच हाइफन आई टू ग्रेटर देन वन फाइव। ठीक है, यानी चेक किया जा रहा है, एरर आएगी या आउटपुट आएगा। तो अगर आउटपुट आता है, कुछ भी एरर नहीं आती है, तो क्या होगा, फिर चलेगी नेटकट की कमांड, लिसनिंग कमांड। और जब वो लिसनिंग करेगा तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो इसमें एफ नाम की फाइल में सेव कर देगा। कुल मिला के ये कि ये लिसनिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर बस अपना आईपी एड्रेस डालना है, जो कि 1.3 काली लिंक्स का आईपी एड्रेस। ठीक है, बाकी मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। बाकी अगर आप कॉपी करके ट्राई करोगे रिवर्शन लेने के लिए, तो रिवर्शन नहीं आएगा। लेना कैसे रिवर्शन, कुछ नहीं करना है, इसी ये जो एक्सेस डॉट लॉग फाइल है ना, हाँ, तो इसको आपको फिर से एक्सेस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। मैंने और उसकी इंटरसेप्ट ऑन किया, इसको वो किया। अब बात आ रही है वही कि इसको ऐड करना है ना, पेलोड ऐड करना है, तो कहाँ पे ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड कर देंगे, जैसे इसको ऐड किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, और जिसे मैं फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पे ये लिसनिंग चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आई डोंट थिंक कुछ होगा। देखो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने, हमने क्या किया, अपने इस पेलोड को क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अपने पेलोड को किसमें, यूआरएल एनकोडिंग में। ठीक है, तो ये रहा मेरा पेलोड, इसको मैंने कॉपी किया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूआरएल एनकोडिंग में। ठीक है, तो यूआरएल जो एनकोडिंग है वो इसके अंदर भी है, ग्रुप शूट के अंदर, यहाँ पे आ गया डिकोडर वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था, और इसको क्या करना है, एनकोड करना है, एनकोड एज यूआरएल। सेलेक्ट करो, तो ये आ गया निकल के आपके सामने, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए दोबारा शुरू करते हैं हम लोग अब। प्रॉक्सी पे जाते हैं, इंटरसेप्ट ऑन है, और एक्सिस डॉट लॉग को दोबारा से रीलोड, मैंने एक और बार रीलोड किया, और अब मैं यहाँ पे अपना ये वाला प्रयोग डालूंगा, और अब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा। अब जब फॉरवर्ड हुआ तो समस्या देना नहीं हुआ।
अच्छा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ना ये किया था ना, ये किया स्टेप, सेम पैरामीटर हम लोगों ने इसके अंदर डाला, उसके बाद हम यहाँ पे कमांड चला रहे हैं। तो हमें ये वाली जो कमांड है ना, ये या फिर ये भी हमें इसी के अंदर यहाँ चलानी है। ओके, गलती कर दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं कि M% सेम, इसको मैं इसको प्लस हाइफन एल। अच्छा, मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा वो कर देता हूँ। अरे नहीं, हिस्ट्री गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ये वाली कमांड चलाने के बजाय मैं डायरेक्टली PWD चलाता हूँ। PWD और एंटर, राइट क्लिक एंड व्यू सेट सोर्स पेज। PWD का आउटपुट आया होगा। कोई आउटपुट नहीं हुआ तो ब्रह्मचार्य नहीं। उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, पहले पेलोड लिया और फिर से इसको हटा दिया, क्लीन कर दिया मैंने। पेलोड लेके मैं इसको अच्छे से कर दूंगा। यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया, इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया। उसके बाद M% ऐड किया, LSFN किया और एंटर मार दिया। कंट्रोल U किया और चेक कर लिया क्या आउटपुट आया। यस, LSFN का आउटपुट आ रहा है। वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अब यहाँ से फिर ये स्टेप जो है ना, इसका एड अप है, ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको पहले ट्राई किया होगा लेकिन काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि दिस पेलोड विल नॉट वर्क। तो ये पेलोड काम नहीं किया, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया यूआरएल एनकोडिंग में। तो ये यूआरएल एनकोडिंग अलग है, मतलब इसमें इस वाले आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है। आप जब कर रहे हो तो आपको अपना आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा यूआरएल एनकोडिंग में। तो हर बार जो यूआरएल एनकोडिंग बनेगी वो अलग बनेगी, अगर आईपी एड्रेस अलग है तो मेरे केस में मेरे अलग है। ठीक है, तो मेरे केस में ये रहा डिकोडर में, ये मैंने कॉपी किया। प्रॉक्सी में आ जाता हूँ दोबारा से, प्रॉक्सी में तो आना ही नहीं है, मतलब सीधा ब्राउजर पे जाना है और क्या करना है, सेम M% सेम इक्वल, उसके बाद हमें कोई ना कोई कमांड चलानी है। ठीक है, और टर्मिनल पे वेट करना है इसका। चलिए शुरू करते हैं, पेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा पेलोड मैंने जो यूआरएल एनकोडिंग में था पेस्ट कर दिया और एंटर मारता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो, ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब मुझे रिवर्सल मिल गया ना। ये देखो, आईडी कमांड रन करूँ। अब अगर आपको TTY शेल चाहिए, इंटरेक्टिव शेल चाहिए, तो SCRI स्क्रिप्ट QC /bin /bash/dev/null। और ये देखो, मिल गया रिवर्सल। सो इस तरीके से हम लोगों ने RFI के थ्रू रिवर्सल ले ली। हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका एंट्री। फिर यहाँ पे दूसरा मेथड यूज किया गया है कि ट्राई टू गेट अ रिवर्शन, मतलब मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी आप रिवर्शन ले सकते हो। ठीक है, ये एक नया मेथड है, PHP, बट यू विल नॉट गॉट नॉन पेलोड स्ट्रिंग। बाकी का आप खुद करिएगा, थोड़ा सा खुद भी तो रिसर्च स्टडी करो, सारी चीजें नहीं करूंगा कैसे काम चलेगा।
हम्म। ठीक है, RFI आपका ये मैंने हो गया है, करा दिया है। अब आपका शायद जो अब चलेगा, जितना मैं जानता हूँ, तो ऐसे सारे मैं करा दूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे सारे तो हम लोग लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे ऐसे सारे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था OWASP और टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के बारे में, कि वेब सिक्योरिटी जब करते हैं तो टॉप 10 वल्नरेबिलिटी का सामना करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये देखो, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, SSRF। तो ये टॉप 10 के अंदर है SSRF, तो इसको मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये SSRF होने के बाद से फिर मैं धीरे धीरे आपको बग हंटिंग वाली चीजें हैं, CTF है, उनकी तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा। ठीक है। तो बग हंटिंग तो तभी कर सकते हैं जब आपकी वेब सिक्योरिटी अच्छी होगी। सिर्फ वेब सिक्योरिटी की क्लासेस अटेंड कर ली है सर, इसलिए बग हंटिंग समझ जाओगे या करने लगोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो टाइम कितना दे रहे हो, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो टाइम। अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कि डेली सर 2 घंटे पढ़ाते हैं और हम लोग वीडियो तो देखते नहीं है, आप लोग, मुझे मालूम है वीडियो कोई नहीं देखता आप में से, बहुत गिने एक का दो होंगे। मतलब 160 बच्चों में से मैं जहाँ तक मानता हूँ 4 से 5 बच्चे निकलेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, अदर देन बाकी बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे। क्योंकि जो मैं उसको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये देखो, ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ आपको अगर ज्यादा जानना है। रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल वाली जो रिकॉर्डिंग है हमारी, ये तो आज वाली जो प्रोसेसिंग में चल रही है। ठीक है, ये कल वाली है। अब इसी को देख लेते हैं। ये देखो कितने, 17 लोगों ने डाउनलोड किया है, 15 लोगों ने इसको ऑनलाइन देखा है, मतलब डाउनलोड नहीं किया है, सिर्फ ऑनलाइन ही देख लिया है, या फिर ये इसी के अंदर भी मान सकते हो। वैसे तो अलग है, ये इसको देखा है, व्यू अलग है, डाउनलोड अलग है। डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा और व्यू करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग का वो। अब टोटल बच्चे कितने हैं, 120, सॉरी 106, 106 बच्चे, मतलब इसके अलावा 17 बच्चों के अलावा बाकी बच्चे वो तो देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और ये ज्यादातर सारी रिकॉर्डिंग में है। जो बच्चे वीडियो देख ही नहीं गए हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं गए हैं, वो लैब सॉल्व करके दे रहे हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप। लो सर, सॉल्व हो गई। कैसे हो पा रहा है, कोई बताएगा जरा। हर्ष, हर्ष, यस सर। कहाँ बेटा, किधर बिजी हो, क्या देखने में लगे हुए हो। कुछ नहीं सर। कुछ तो देख रहे हो। नहीं बेटा, आप मेरी तरफ नहीं देख रहे, ये तो अभी अभी आपने देखा है, इससे पहले तो कहीं और ही लगे हुए हैं। जो आपने करा उसे लिख रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने कल की वीडियो डाउनलोड की है। यस सर। अच्छा, मैं अगर रिकॉर्ड में देखूँ तो पता चल जाएगा ना किस किसने डाउनलोड की है, रिकॉर्ड का जो एनालिटिक्स है। यस सर। यस सर। ठीक है, RN गुप्ता, तुम, यस सर। आपने डाउनलोड की। यस सर, डाउनलोड की है। 2 बच्चे तो यहाँ मिल गए। यस सर।
ये तो फिर वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने डाउनलोड नहीं की? बेटा डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे क्या बोलूँ, कोई फायदा नहीं है आप लोगों से मिलने का। सर अभी नहीं हुआ डाउनलोड, कल मैं गए बांटा पे छोड़ता आएंगे। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हो, कॉलेज आप ही का है। करो करो मत करो, क्या फर्क पड़ता है? प्लेसमेंट नहीं चाहिए सर? मैं कहाँ बैठा बेटा, खेत में बैठा है क्या? डाउनलोड है सर, डाउनलोड है। ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की भी रिकॉर्डिंग है, आरएफआई आपका मेरी तरफ से हो गया इतना कि अब आप आगे की और भी जो चीजें हैं वो कर सकते हो, डाउट कर सकते हो। कितनी अजीब बात है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे टॉपिक, उनमें से एक सिंगल स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज डाल के डाउट नहीं करता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मतलब साफ पता चल रहा है कि आप में से कोई नहीं पढ़ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट उसको और एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। जितना बताया सर ने उतना कर लिया, दैट्स इट, फिनिश। पैसा वेस्ट। ठीक है, कल हम लोग करेंगे ऐसे सारे वनबिलिटी, और ऐसे सारे वनबिलिटी में जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा, और कल ही आपका क्विज भी होगा। ओके, अब तक जो कराया गया उसका सब कुछ। और मंडे से फिर मैं आप लोगों का मतलब सीटीएफ, बग हंटिंग, सॉरी सीटीएफ, सीटीएफ को करने मतलब स्टार्ट करने से पहले क्या 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 टॉपिक आने चाहिए, वो मैं सब आपको मटेरियल सेंड कर दूंगा कि ये सारी चीजें भी साइड से करते रहो। हम लोग सीटीएफ के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या रहेंगे सर? टॉपिक मैं बता दूंगा बेटा जब ये स्टार्ट होगा। क्विज, क्विज के? ठीक है, मंडे को स्टार्ट करेंगे ये सीटीएफ के रिगार्डिंग टॉपिक। क्विज टॉपिक? क्या बोला? क्विज के सर, क्विज क्विज। क्विज की टॉपिक बेटा, क्विज की टॉपिक ये रहेगा कि जो शुरू से लेके अब तक का, ओके सर। यानी लाइनेक्स से लेके अब तक एलएफआई आरएफआई तक का कंप्लीट आएगा। ठीक है, सेम वही 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग रोल नंबर डालिए, जाइए। सर कैन आई लीव? हाँ हाँ, जा सकते हो, रोल नंबर डालो और जा सकते हो। एक्सक्यूज ओके मी सर। सर। सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली सर कल सर मेरा एग्जाम है सर। अ, तो सर कल सर मैं सर क्विज अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर, कल मॉर्निंग शिफ्ट है मेरा। अटेंड नहीं कर पाओगे? सर नहीं कर पाऊंगा सर, वो मॉर्निंग शिफ्ट में है ना सर सर एग्जाम इसलिए। यस सर, सेम। अच्छा, तो एक काम करेंगे, जिन लोगों का कल एग्जाम है ना उनकी क्विज अलग कराएंगे, ओके मतलब सर अगले ऐसा दिन, कर लीजिए। ओके संडे यस सर। वाले सर। दिन। सर सैटरडे को करवा लीजिए। यस सर। हाँ, ऐसा देख लेते हैं। ओके ओके सर। सर। अच्छा, ओके एक थैंक यू काम सर। या फिर ऐसा कर लेंगे ना, कल क्विज ना करा के ना सैटरडे वाले दिन ज्वाइन कर लेंगे, और उस दिन आधा घंटे के लिए ज्वाइन करके क्विज करा लेंगे अपनी, और बस, है ना? ओके सर ऐसा करा लीजिए। अच्छा, ये सही रहेगा, बेस्ट रहेगा, सब लोग आ जाएंगे। यस सर सैटरडे को बेस्ट यस रहेगा सर। सर। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हेलो सर। सर। हम्म, सर ये का यूज स्कैनिंग में भी तो क्या? सर ये का यूज स्कैनिंग में भी हो वाईफाई में हॉटस्पॉट्स में कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है? हाँ, ओके। मतलब क्वेश्चन क्या है आपका थोड़ा सा? सर, मैंने कल शाम को ये अपने घर में सारे नेटवर्क कनेक्टेड ट्राई करा था स्कैन करने का। तो ये हम्म। स्कैन में मॉनिटरिंग मोड तो ऑन कर लिया है मैंने। हम्म। लेकिन ये इसमें ड्राइवर्स नहीं सही हैं। तो ये ड्राइवर्स कहाँ से इंस्टॉल होंगे? करना क्या चाह रहे हो? वाईफाई हैकिंग करना चाह रहे हो या सिर्फ सिस्टम स्कैन करना चाह रहे हो? वाईफाई स्कैनिंग करके देखना चाह रहा हूँ, वनरेबिलिटी कहीं मिले अगर किसी के पासवर्ड वगैरह में, तो फिर किसी ने आपको सिखाई है ये चीज? क्या सर? ये चीज आपको किसी ने सिखाई है पहले? सर खुद से कर रहा हूँ ट्राई करने को। नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा। सर मेरा ही वाईफाई है सर। अरे तेरा ही क्यों ना हो, पहले देखो उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ो कि अच्छा। कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, पहले ये पता करो। सर आपको थियोरेटिकल जो में ड्राइवर पढ़ने की के लिए प्रॉब्लम आ रही कुछ है वो इसी आइडिया तो वजह से है आ रही नहीं। है। पहले रिक्वायरमेंट जानो कि ये चीज करते कैसे रिक्वायरमेंट हैं। तो मैंने देखा तो उसमें बता रहे थे कि ये एक डोंगल लगता है वाईफाई का, और मॉनिटरिंग मोड होना चाहिए उसमें, हम्म। और क्या कहते हैं तुम्हारे वाईफाई का तुम ऑथराइज्ड होने चाहिए यूज़ करने के लिए। मैंने अपने फ़ोन में ऑन करा, टेस्ट हॉटस्पॉट के नाम से एक हॉटस्पॉट ऑन करा, उसमें पासवर्ड लगाया तो वो तो हो गया था हैक। लेकिन क्या? जो मेरी दीदी का फ़ोन है उसमें IPv4 सॉरी, उसमें वो है। अरे एक सेकेंड रुकिए सर, उसकी सिक्योरिटी थोड़ी हाई लेवल की है शायद, हम्म। में प्रॉब्लम आ रही है ड्राइवर्स की वजह से। अच्छा, वही देख रहा हूँ मैं 2-3 दिन किससे से। कर रहे थे? विंडोज से कर रहे थे, लाइनक्स से कर रहे लिनक्स से, काली से। थे? तब तो हो जाना चाहिए था। वही सर, कभी कभी क्या देखता होता हूँ है कि सर। हमारे लैपटॉप में जो एनआईसी डली है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हाँ हाँ। वो अगर ज्यादा लेटेस्ट नहीं है, पुराना है। लेकिन मैंने तो सर एक्सटर्नल ही मंगा लिया ना, उसमें क्या कहते हैं उसको, उसमें अल्फा का, ड्राइवर अपडेट करने होंगे जहाँ तक है। अल्फा का। अल्फा का तो नहीं है, अल्फा का तो बहुत महंगा था सर, 12,000 का था। क्या नहीं, इतने महंगे भी नहीं तीन आते। का है। मैं आपको उसमें भेज भी दूंगा आप कहें तो। आप मुझे भेज दो, मैं देख देता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर।